हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन। इस वीडियो में मैं कृष्णा आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 4 की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 15 फ्रॉम मार्केट टू होम। इस चैप्टर का ये है फोर्थ पार्ट। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट करवा चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कराया था। साथ के साथ मैंने आपको जो स्टोरी है उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी दी थी। उम्मीद है आपने ये तीनों ही वीडियो जरूर देख लिया होगा। अगर आपने इनमें से कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो लिंक तीनों ही वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, जिस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। और मैं ये भी चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं और ऐसी कंटेंट ला सकूं। चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे ये स्टार्ट होते, जैसे आपकी बुक के अंदर ये जो टॉपिक है इसके अंदर एक एक्टिविटी आपके लिए सामने आता है, जिस एक्टिविटी में आपसे बोला जा रहा है कि टॉक विद अ वेजिटेबल सेलर इन योर एरिया, आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड मेक अ ब्रीफ रिपोर्ट इन द नोटबुक। यानी आपको एक इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, और ये जो इंटरव्यू आप कंडक्ट करेंगे किसी भी वेजिटेबल सेलर का कंडक्ट कर सकते हैं जो आपके घर के आसपास रहता है। मेरा एक स्टूडेंट है, उसने भी ये इंटरव्यू कंडक्ट किया है और उसकी एक वीडियो उसने खुद बनाई है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। Hello, my name is Vyom Pandey. I study in class 4B. Today I am conduct an interview of vegetable seller. So let's start. नमस्ते बेटे, नमस्ते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलीम है बेटे। आपके घर में कितने लोग हैं? मेरे घर में 4 लोग हैं बेटे। आपके घर में कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है बेटे। आपके बच्चों का नाम क्या है? एक अमान है, एक मारिया है। और वो क्या काम करते? वो कितने साल के हैं? बेटे एक 14 साल का है, एक 22 साल का है। वो आपके घर में कोई आपकी मदद करता है? नहीं, अभी वो पढ़ रहे हैं बेटे। अच्छा, आप मंडी से कब आते हैं? मैं सुबह जाता हूँ 6 बजे मंडी और लौट के आता हूँ 9 बजे। फिर लाके मैं सब सामान लगाता हूँ। आप क्या क्या सब्जी बेचते हैं? मैं सारी सब्जियां बेचता हूँ जो यूज होती हैं घर में। आलू, टमाटर, गोभी, आलू, प्याज। इधर कर दो जोड़ा था ना, ये है, वो है, ये सब मैं बेचता काम कब शुरू करते हैं? हूँ। मैं 9 बजे शुरू कर देता हूँ। 50 रुपए का सर। हाँ ठीक है, ठीक है। और आप मैं काम करता हूँ 12 घंटे में। वेलकम मेरा। कि किस तरह से आपको ये इंटरव्यू कंडक्ट करना है। बेसिकली उस इंटरव्यू के अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन वेजिटेबल सेलर से, यानी सब्जी बेचने वाले से पूछना है। कुछ ये क्वेश्चन और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन भी है जो आपके ईवीएस की बुक के अंदर है। तो ये क्वेश्चन आपको उनसे पूछना है और फिर आपको उनके आंसर लिख लेने हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इंटरव्यू तो आप लोग खुद से कंडक्ट करोगे और इस एक्टिविटी वाली वीडियो को जरूर देखोगे, और यहां से हम लोगों के लिए ये क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको वेजिटेबल सेलर से पूछना है उसके नेम के बारे में, और क्वेश्चन कुछ इस टाइप का हो सकता है आपका, व्हाट इज हिज और हर नेम। अगर वो लेडी है तो हर लिख लोगे, अगर वो मैन है यानी कि जेंट्स है तो उसकी जगह हिज लिख लोगे। तो यानी कि आपको सब्जी वाले का नाम पूछना है और अपने आंसर में नोट कर लेना है। तो पहले आप क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन लिखने के बाद उनका आंसर जो भी इस तरह लिख सकते हो कि हिज नेम इज हरिओम। अब हरिओम यहाँ पे क्या है, मेल है यानी आदमी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हिज लिख लिया। सपोज कोई इस आंटी का लिख रहे हो, आप इंटरव्यू ले रहे हो तो उस आंटी का नाम लिख सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ हिज की जगह क्या करोगे, हर लिख लोगे, और ये जो मेल की जगह वो क्या होंगे, फीमेल है। तो फीमेल है तो उनका जो भी नाम होगा उस नाम को यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आप पूछना है आपको। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन हिज और हर हाउस। यानी ये जो वेजिटेबल सेलर जिसका आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता करना है कि उनके घर में टोटल कितने मेंबर हैं, यानी कितने पीपल उनकी फैमिली में हैं, उनके बारे में आपको पूछना है। और फर्दर आपसे बोला जा रहा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर एट होम, और उनके घर पे कितने बच्चे हैं, यानी टोटल फैमिली मेंबर कितने हैं आपको ये पता करना है। इसके अलावा
चिल्ड्रन कितने हैं, बच्चे कितने हैं, ठीक है, इसके बारे में भी आपको पता करना है और अपने आंसर में लिख लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दिस 18 क्वेश्चन, देन यू हैव टू राइट द आंसर, और जिसे आप इस तरह से लिख सकते हो कि आंसर नंबर 18, और जैसे वो नंबर आपको बताएंगे कि हमारे घर में 6 पीपल है, 7 पीपल है, 8 पीपल है, 10 पीपल है, जितने भी आपको बताते हैं उस नंबर को आपको लिख लेना है। आंसर लिखोगे कुछ इस तरीके से कि देयर आर 7 पीपल इन हिज हाउस, कि उनके घर में 7 लोग हैं। अब जैसे चिल्ड्रन के बारे में पूछा गया था तो वो भी आप मेंशन करोगे कि एट होम देयर आर 3 चिल्ड्रन, कि उनके घर में 3 बच्चे हैं, यानी सब्जी वाले के जितने भी बच्चे हैं उनके बारे में पूछ के भी आपको लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यानी क्वेश्चन नंबर 19, इस क्वेश्चन को भी आप अपनी नोटबुक में नोट करोगे। क्वेश्चन को जिस टाइप से है कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन, हाउ ओल्ड दे आर दे, तो आपको उन सारे बच्चों का नाम पूछना है। जैसे अब मैंने जो 18 क्वेश्चन का आंसर लिखवा है उसमें उसने बताया कि 3 चिल्ड्रन है, यानी 3 बच्चे हैं, तो तीनों बच्चों के मुझे क्या करने होंगे, नेम लिखने होंगे, और साथ के साथ उनकी जो भी एज है, ठीक है, एज भी पूछ के लिखनी है। तो पहले आप 19 क्वेश्चन को लिखोगे जिसमें आप नेम बताओगे, और नेम के अलावा आपको एज मेंशन करना है अपने आंसर के अंदर, ठीक है। तो पहले तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, और क्वेश्चन लिखने के बाद इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिख सकते हो 19 का आंसर कि द नेम एंड एज ऑफ द चिल्ड्रन आर, जो भी नेम और एज जो है उनकी कुछ इस तरह से है। फर्स्ट यानी कि जो भी सबसे बड़ा उनके फैमिली में बच्चा है उनका नाम लिखोगे, फिर सेकंड नंबर पे जो है उसका नाम लिखोगे, फिर थर्ड नंबर पे फिर उसका नाम लिखोगे। कि सपोज करो जैसे एक आंसर मैं आपको लिखवा रहा हूं कि सबसे बड़े लड़के का नाम रमेश है, तो मैं यहां क्या करूंगा, रमेश लिख दूंगा। अब जितने भी साल का हुआ है, सपोज 13 ईयर ओल्ड है, तो आपने ऐसे लिख देना है 13 ईयर ओल्ड, ठीक है। सेकंड बच्चा जो है उसका नाम रख लेते हैं कि मान लेते हैं विजय उसका नाम है, तो यहां पे मैंने विजय लिख दिया, और ये कितने साल का है, 10 ईयर ओल्ड है, ठीक है, ये लिख लेंगे। और उसके बाद एक लड़की है जिसका नाम नेहा है, और नेहा की जो एज है, और इसकी एज है 5 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे इस तरह से आपने क्या करना है, जितने भी बच्चे हैं उनके उन सारे बच्चों के नाम लिख लेने हैं, और उनकी जो भी एज है, एज यहाँ पे आपको ऐसे लिख लेना है। तो इस तरह से आपका ये जो 19 क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 पर। और 20 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हु ऑल हेल्प इन द वर्क ऑफ सेलिंग वेजिटेबल, यानी ये जो पर्सन है जिनका नाम हरिओम है, वेजिटेबल सेलर है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि जिसका आपने इंटरव्यू लिया है उसको सब्जी बेचने में उसकी फैमिली मेंबर में से कौन कौन हेल्प करता है उसके बारे में भी आपको बताना है। इट मीन्स you have to write the name of the person who helped the vegetable seller to help selling of vegetable। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी लिख लेना है, क्वेश्चन नंबर 20 को अपने नोटबुक के अंदर, और उसके बाद इसका आंसर आप लिख सकते हो कि आंसर नंबर 20, his wife and the elder son help in the work of selling vegetable। अगर उनकी वाइफ और उनके जो बड़े लड़के हैं वो हेल्प करते हैं वो मेंशन कर सकते हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उनके बच्चे ये हेल्प ना करते हो, बच्चे क्या करते हो, स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, तो हो सकता है कि सिर्फ उनकी जो वाइफ है वो हेल्प करती हो, बच्चे नहीं करते हो, तो आप लिख सकते हो हिज वाइफ हेल्प हिम फॉर सेलिंग द वेजिटेबल। तो इस तरह से आप अपना आंसर थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन भी जो आपको वेजिटेबल सेलर से पूछना है वो कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि हु ऑल स्टे विद द वेजिटेबल कार्ड और सिट इन द शॉप। अगर उनका वेजिटेबल कार्ड है यानी ठेला है या फिर उनकी दुकान है, तो उनकी दुकान में या उसके ठेले पे कौन उसके साथ रुकता है उसके बारे में बताना है। कि कई बार आपने देखा होगा कि जो भी सब्जी वाले होते हैं वो अकेले सब्जी नहीं बेचते, बल्कि उसकी फैमिली मेंबर का भी कोई ना कोई उनके साथ होता है। तो जो भी मेंबर स्टे करता है, रुकता है, तो उसका नाम आपको यहाँ मेंशन करना है उनसे पूछ करके। तो 21 क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो कि हिज फादर, कि हो सकता है जो भी वेजिटेबल सेलर है उसके जो फादर है वो उसके साथ स्टे करते हो, हिज वाइफ, उसके वाइफ स्टे करती हो, या फिर हो सकता है कि उसकी डॉटर या सन वो स्टे करते हो। तो उन सब के नाम आप लिख सकते हो कि हिज फादर, हिज वाइफ एंड डॉटर स्टे एट द शॉप, कि शॉप पे ये लोग रुकते हैं उसे हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 21 का भी आंसर कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 22 को भी एक बार रीड कर लेते हैं। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट वेजिटेबल्स डू दे सेल, कि वो कौन कौन से वेजिटेबल सेल करता है ये आपको बताना है। इट मीन्स यू हैव टू राइट द नेम ऑफ वेजिटेबल्स दैट सेल बाय द वेजिटेबल सेलर। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, क्वेश्चन को नोट कर लोगे। जैसे आप क्वेश्चन नोट कर लोगे उसके बाद आपने क्या करना है, इसका आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 22 का। और आंसर कुछ इस तरह से हो सकता है कि दे सेल ऑल काइंड ऑफ वेजिटेबल। देखो भाई, मैंने यहां पे क्या लिखा है, ऑल काइंड ऑफ वेजिटेबल, यानी कि जितनी भी सब्जियां होती हैं सारी बेचती हैं। अब चाहो तो 1 2 3 इस तरह नंबर डाल के भी वेजिटेबल के नाम मेंशन कर सकते हो। टमाटो, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, पंपकिन या जो भी है उन सब के आप नाम मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर लिख सकते हो। अब 22 करने के बाद नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर ही है, वहीं से क्वेश्चन मैं नोट करवा रहा हूं आपको कि व्हाट टाइम डू दे स्टार्ट वर्क, यानी उनका जो काम है वेजिटेबल सेल करने का, ये काम किस टाइम स्टार्ट होता है ये आपको पूछ करके लिखना है। जैसे आपने स्टोरी पढ़ी थी वैशाली की स्टोरी, तो उनके घर में सब लोग 3 o'clock यानी 3 AM मॉर्निंग में ही ये काम स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी तरह से जो भी वेजिटेबल सेलर आपके घर के आसपास है, तो वो अर्ली मॉर्निंग या जिस टाइम भी वेजिटेबल सेल करते हैं, काम शुरू करते हैं सेल करने का, वो आपको इसमें मेंशन करना है। तो पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को नोट कर लोगे और क्वेश्चन नोट करने के बाद इसका आंसर आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कि दे स्टार्ट देयर वर्क बाय अर्ली मॉर्निंग एट 4 AM, एट और लगा लेना यहाँ पे। ठीक है, ये मिस हो गया है टाइपिंग में, तो एट 4 AM आप लिख सकते हो। अगर अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock स्टार्ट करते हैं, सपोज कर लो कोई 5 AM स्टार्ट करता है तो आप 5 AM लिख सकते हो। या कुछ कुछ सब्जी वाले अर्ली मॉर्निंग भी स्टार्ट करते हैं, 3 o'clock भी स्टार्ट करते हैं। यानी कि आपने क्या करना है, जो इंटरव्यू कंडक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आंसर आपको लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला एट 4 AM, ये लिखना मत भूलना। ठीक है, इसे करेक्शन कर लेना यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 के बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 24। और 24th क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है फॉर हाउ मेनी आवर्स इन अ डे डू दे वर्क, कि एक दिन के अंदर, ठीक है, पूरे दिन के अंदर नंबर ऑफ आवर आपको बताना है कि कितनी देर तक वो वेजिटेबल को सेल करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग सेल करते हैं, कुछ लोग इवनिंग में सेल करते हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं मॉर्निंग में भी सेल करते हैं और मॉर्निंग के अलावा इवनिंग में भी सेल करते हैं, यानी दोनों टाइम सेल करते हैं। तो अगर दोनों टाइम करते हैं तो दोनों को प्लस करके आप अपना आंसर बता दोगे। कुछ लोग क्या होता है मॉर्निंग में सेल करते हैं, मॉर्निंग वाला बता दोगे। कुछ सिर्फ इवनिंग में सेल करते हैं तो इवनिंग वाला टाइम आप बता दोगे। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को नोट करना है और टोटल नंबर ऑफ आवर, जितने भी घंटे सेल करते हैं वो आपको अपने आंसर में मेंशन करना है। तो पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन को नोट कर लोगे। नोट करने के बाद इसका आंसर आप इस तरह लिख सकते हो कि दे वर्क नियरली 14 to 15 आवर अ डे, कि मैंने एक अप्रोक्सीमेटली अंदाजे से आपको आंसर लिखवाया है कि हो सकता है कि वो दिन के 14 घंटे या 15 घंटे काम करते हो वेजिटेबल सेल करने का। कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं सर हमारे यहाँ तो वेजिटेबल सेल करने वाला 4 आवर सेल करता है, कुछ कहेंगे सर 8 आवर सेल करता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी अपनी वेजिटेबल के अकॉर्डिंग, सेलर के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अपना आंसर लिख सकते हो। कि हो सकता है कि अराउंड 15 आवर की जगह वो 12 आवर ही सेल करते हो, कि सुबह 9 बजे से लेकर के, ऐसा भी होता है ना कुछ वेजिटेबल सेलर कि सुबह 9 बजे अपने घर से निकलते हैं, रात के 9 बजे आ जाते हैं, यानी कि 12 घंटे 12 आवर हो गया। तो वो आप अपने आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये जो इंटरव्यू कंडक्ट करना है और ये सारे क्वेश्चन आपको उसमें पूछना है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे स्टूडेंट ने एक वीडियो बनाया है, इंटरव्यू कंडक्ट किया है, उस वीडियो को आप जरूर देखना, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 25 है, और हाँ ये भी लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का, यानी चैप्टर 15 फ्रॉम मार्केट टू होम का। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसमें क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी ये टेबल है इसे हम लोग फिल करेंगे। कहने के लिए तो एक क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किए गए हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। आस्क देम अबाउट एनी 3 वेजिटेबल दैट दे सेल, कि वो किसी भी 3 सब्जी के बारे में आपको उस वेजिटेबल सेलर से पूछना है और उसके बाद यहाँ पे उसके रिगार्डिंग में आंसर लिख लेना है। तो पहले आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है। ठीक है, नोट करने के बाद आपने क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है। और सोल्यूशन में आप क्या करोगे कि भी ये जो टेबल आपको दे रखा है, इस टेबल को
स्केल पेंसिल की हेल्प से यानी कि रूलर यूज करके, फुट्टा यूज करके आपको ये टेबल ड्रॉ कर देना है। वेजिटेबल 1 2 3 जैसे यहाँ मेंशन किया गया है, ठीक है। आप चाहो तो वेजिटेबल के नेम भी लिख सकते हो। वैसे भी आपके लिए नेक्स्ट जो इसमें 25th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, ए लिख लेता हूं मैं से, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट और ये ई पार्ट, इस तरह से मैंने फ्रेम कर दिए थे। आप चाहो तो नंबर भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर जो फ्रेम किया गया है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 जो वेजिटेबल हैं उनके नेम आपको पूछ लेना है कि कौन से वो वेजिटेबल सेल करते हैं। कोई भी वेजिटेबल हो सकता है, उनमें से किसी भी 3 को आप पिक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पिक करता हूं अपनी मर्जी से, तो हो सकता है कि जो फर्स्ट वेजिटेबल हो वो पोटैटो हो, तो आपने क्या करना है, उसका नेम यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरह से आप मेंशन कर दो कि पोटैटो। उसके बाद सेकंड हो सकता है टमाटो, तो आपने क्या यहाँ पे मेंशन कर दोगे। और थर्ड हो सकता है अनियन हो, तो आपने यहाँ पे उसका नाम भी मेंशन कर दोगे। ये 3 ऐसे वेजिटेबल है, ये यूजली जितने भी वेजिटेबल होते हैं सब लोग सेल करते हैं। आप चाहो तो कुछ और भी वेजिटेबल के नाम मेंशन कर सकते हो। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट, इसमें आपसे पूछा जा रहा है द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल, कि इन तीनों का प्राइस क्या है ये आपको पूछना है। तो प्राइस में भी पॉसिबल है कि पोटैटो की प्राइस की बात करें अराउंड 20 रुपीज पर केजी है, तो आप लिख सकते हो ₹20/kg, यानी कि 20 रुपीज पर केजी। ये पर के लिए साइन यूज होता है। अच्छा, टोमेटो की बात करें, हो सकता है ये 40 रुपीज हो, तो ₹40 पर केजी। और नेक्स्ट अनियन की बात करें तो इसका प्राइस हो सकता है 30 रुपीज पर केजी हो, तो यहां पे आपने क्या करना है, ₹30 पर केजी। बच्चों अब एक बात ध्यान रखो, मैंने ये जो प्राइस लिखवाया है ये हमारे आसपास लगभग यही प्राइस है, तो मैंने नोट करवा दिया। हो सकता है कि आपके घर के आसपास इसका रेट कम या ज्यादा हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी आंसर लिख सकते हो। अच्छा, फिर नेक्स्ट थर्ड पार्ट यानी सी पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि ये जो वेजिटेबल है वो कहां से लेके आते हैं। इट मे बी पॉसिबल कि वो फार्मर से लेके आते हो, यानी फील्ड में जाके लेके आते हो, वो मेंशन कर सकते हो। या फिर हो सकता है कि वो सब्जी मंडी यानी कि बिग मार्केट जो होता है वहां से लेके आते हो। तो जहां से भी वो वेजिटेबल लेके आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। जैसे मैं तो यहाँ पे सब्जी मंडी लिख देता हूँ, ठीक है, कि सब्जी मंडी जो होता है वो वहां से लाते हैं, तो मैंने यहाँ आंसर लिखा सब्जी मंडी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो सब्जी मंडी। या फिर आपको पर्टिकुलर मार्केट का नाम पता है तो आप मार्केट का नाम भी बता सकते हो अंदर इस अपने आंसर में कि भाई ये यहां से लेके आते हैं, ठीक है। और इसी तरह से थर्ड वेजिटेबल है उसके बारे में भी आप बता सकते हो कि वो सब्जी कहां से लाते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया है, सब्जी मंडी, या फिर लिख सकते हो बिग वेजिटेबल मार्केट, ठीक है। तो आप ये मेंशन अपने आंसर में कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो तीनों का जो ये आंसर लिखना है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपने आंसर क्या लिखना है, सब्जी मंडी, ठीक है। या फिर हो सकता है कुछ लोग फार्मर से खरीद परचेज करके लाते हैं तो फार्मर भी लिख सकते हो। ये एम है, ठीक है, मंडी एम ठीक कर लेना ये। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए यानी फोर्थ पार्ट डी में आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच ऑफ वेजिटेबल डू दे बाय एट वन टाइम, कि एक टाइम पे ये जो वेजिटेबल सेलर है एक सिंगल टाइम पे यानी एक बार सेल करने के लिए वो कितनी क्वांटिटी लेके आता है। अगर मैं बात करूं पोटैटो की बात करूं तो हो सकता है कि वो 100 kg लेकर के आता हो एक बार में सेल करने के लिए, तो आप लिख सकते हो 100 kg। अगर मैं टोमेटो की बात करूं तो भाई हो सकता है ये 100 लाए या थोड़ा कम क्वांटिटी में लाए, 50 kg लाता हो तो 50 kg लिख लोगे। और इसी तरफ ऑनियन की बात करें इसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो कि अराउंड 50 kg वो सेल करता है। तो जो भी जितनी भी क्वांटिटी में वो सब्जी मंडी से जितना भी सामान लेके आता है उससे आपने पूछना है और इस टेबल को फिल कर देना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इस क्वेश्चन के आंसर करने में, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 का लास्ट पार्ट यानी ई पार्ट और देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन है आपके लिए इन विच मंथ्स डज द वेजिटेबल यूजली कम, कि ये जो वेजिटेबल है, देखो वेजिटेबल की अगर बात करें हर सब्जी का ना एक सीजन होता है, पोटैटो की बात करें, टमाटो की बात करें या ऑनियन की बात करें, तो किस सीजन में ये वेजिटेबल आते हैं आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये आप कैसे लिखोगे, जो भी वेजिटेबल सेलर है उससे पूछोगे कि भाई किस टाइम ये आप सबसे ज्यादा ये इसकी सेल होती है, किस टाइम ये ज्यादा मिलता है आपको। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो वेजिटेबल है ये किस टाइम कौन से सीजन में मिलता है। कुछ कुछ वेजिटेबल ऐसे भी होते हैं जो पूरे सीजन यानी कि जनवरी टू दिसंबर पूरे साल आपको खाने को मिल जाते हैं। कुछ वेजिटेबल ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन में मिलते हैं। तो ये मैंने जो आपको ये तीनों वेजिटेबल चूज किए हैं
पोटैटो, टमाटो या ओनियन, ये आपको पूरे ईयर यानी कि पूरे साल आपको ये मिल जाएंगे। तो आप लिख सकते हो होल ईयर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, होल ईयर, यानी कि पूरे साल मुझे ये वेजिटेबल मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ये मेंशन कर दूंगा अपने आंसर में। ठीक है, बस इस तरह से आपने आंसर लिख लेना है। या पर्टिकुलर कोई ग्रीन वेजिटेबल लिख रहे हो आप, तो ग्रीन वेजिटेबल क्या होता है कि पूरे साल खाने को हमें नहीं मिलते हैं, किसी पर्टिकुलर सीजन में मिलते हैं। तो आप उस सीजन का नाम लिख सकते हो कि विंटर में आते हैं, समर में आते हैं, या फिर रेनी सीजन में आते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर कर सकते हो। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर 15 है फ्रॉम मार्केट टू होम, ये कंप्लीट हो जाता है। और हाँ, जैसे मैंने आपको बोला है कि ईवीएस की कोई भी वीडियो अगर आपकी मिस हो गई है, आपने नहीं देखा है, तो फ्रेंडसेट प्रिपरेशन पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो। वीडियो को लाइक करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए और ज्यादा ऐसी एजुकेशनल वीडियो लेके आऊं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता लगता कि सर वीडियो कब अपलोड करते हैं। तो भाई सिंपल सा सोल्यूशन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। ठीक है, अब हम लोग करेंगे 16 चैप्टर। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर जो देखना है 16 चैप्टर वाली वीडियो देखनी है। तो अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।